चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट ग्राफ। बच्चों एक चीज देखें पहले जरा। यस, क्योंकि आप जानते हो एक में से एक चीजें निकलती चली जाती हैं जब अगर हम डिटेल में जाते हैं। जैसे मैंने कहा था एक बार, फिर रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको 3 महीने लगातार पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, आइए एक टर्म पढ़ते हैं हम, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब समझते हो? सिमेट्रिकल जैसे हम कहते हैं कि यार ये दोनों फिगर सिमेट्रिकल हैं, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों सिमेट्रिकल हैं, ऐसा कई बार हम बोलते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है जैसी ये ऐसे ही ये, एक जैसी। जल्दी बोलो। तो चलिए यहाँ पे बच्चों 4 तरीके की सिमेट्री मैं आपको बताऊंगा, ध्यान कर लेना एक ही बार में। पहली सिमेट्री y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का अगर कोई ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर कोई टाइप ग्राफ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था जो पॉलिनोमियल फंक्शन में, तो उसका ग्राफ बच्चों ये आएगा। अब अगर इस ग्राफ को हम देखें तो y एक्सिस के, देखिए y एक्सिस के जितना लेफ्ट में है वैसा ही y एक्सिस के राइट में दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? y एक्सिस के लेफ्ट में जैसा है वैसे ही y एक्सिस के राइट में है। तो मैं कहूंगा कि ये जो हमारा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। कह सकता हूं कि नहीं? किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? y एक्सिस के। अब इधर आइए, एक दूसरा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जिसकी फिगर ये है। अब आप कहेंगे कि साहब आप ये फिगर बना दी, हम कैसे मान लें? भाई मान लो, नहीं मानते हो तो टेबल बना लो। टेबल बना के मैंने सिखाई दिया आपको, टेबल बनाते चले जाइए, ग्राफ प्लॉट होता चला जाएगा। तो दूसरा ये पैराबोला है, बेसिकली स्टैंडर्ड कर्व है ही बच्चों, ये तो आएंगे ही आएंगे, आने चाहिए आपको। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, आप देख रहे हो जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। आप देख लो, थोड़ा बहुत बनाने में भले ही इधर उधर हो जाए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वैसा है। तो हम कहेंगे कि ये कर्व हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। बोलो बच्चों। नेक्स्ट, ये मैंने एक सर्किल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का एक इक्वेशन ले ली है सर्किल की। और सर्किल की इक्वेशन आप जानते होंगे कि सेंटर 0 0 और रेडियस ए। अब सवाल ये कि नहीं साहब हम तो नहीं जानते, हमने तो कभी नहीं बनाई सर्किल की इक्वेशन। तो बच्चों फिर मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे कि टेबल बना लो भैया एक्स और वाई की, और उसे प्लॉट करते चले जाओ, इसी टाइप का आपकी शेप आएगी। इस सर्किल का सेंटर तो 0 0 है और रेडियस ए है आपकी। अब आप देखिए, जितना कर्व एक्स एक्सिस के लेफ्ट में है उतना, सॉरी वाई एक्सिस के लेफ्ट में है उतना ही वाई एक्सिस के राइट में है, वैसा का वैसा ही। जितना कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही सेम कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो कर्व है हमारा, ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। दिखाई दे रही फिगर नहीं आपको? दोनों एक्सिस के इधर उधर सेम एक जैसा। अब आइए फोर्थ केस। फोर्थ केस आप मान लीजिए जैसे ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब, जैसे पहला वाला कर्व है ये क्या है साहब? आप देखिए, अगर ओरिजिन के ऊपर वाले ग्राफ का ओरिजिन के नीचे देखें तो ये ऊपर वाले के नीचे मिरर इमेज आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? अगर मैं इस ओरिजिन को शीशा मान लूं थोड़ी देर के लिए और इसमें इसकी मिरर इमेज देखूं तो ऐसी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ये कर्व हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? ओरिजिन के। एक ढंग से आप फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं मान लीजिए वाई एक्सिस में किसी कर्व की मिरर इमेज देखता हूं तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और अगर एक्स एक्सिस में उसकी मिरर इमेज देखता हूं तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मिरर इमेज देखता हूं तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। और अगर बच्चों में ओरिजिन के इस ओरिजिन में इस ग्राफ की अगर इमेज देखूं, मिरर इमेज, ओरिजिन को शीशा मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो इसका ग्राफ ये आएगा। तो ये मैं कहूंगा दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। बच्चों ये चारों पॉइंट आप अपने कॉपी में अलग से नोट कर लेना। इस वीडियो की स्पीड स्लो करके इन सबको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केवल सुन के मत छोड़ देना, काम नहीं बनेगा। बात समझ में कुछ आई या नहीं आई? सिमेट्री पता चल गई?
अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या रिपीट कर रहा हूं, अब तीसरी बार देख। अगर किसी कर्व में x की पावर इवन है तो वो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो लो, अगर किसी कर्व में x की पावर इवन है तो वो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अगर किसी कर्व में y की पावर इवन है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और अगर किसी कर्व में x और y दोनों की पावर इवन है तो वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और अगर किसी कर्व में y की जगह माइनस y और x की जगह माइनस x रख देने से कर्व अगेन वैसा का वैसा ही आ जाए जो पहले था, दैट आर कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं उम्मीद करता हूं चारों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के कब होगा, ओरिजिन के कब होगा, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है साहब। अब वापस आ जाए, हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताया था कि नहीं बताया था? इस ढंग से आया था टेबल बना के। इसका डोमेन और रेंज मैंने आपको बता दिया था। डोमेन रियल नंबर था, रेंज 0 से प्लस इंफिनिटी था। अब आइए y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल ही तो है, क्यूबिक फंक्शन हो गया। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? टेबल बना लो x और y की, प्लॉट करेंगे तो ये इस ढंग से ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा। फिर आप आइए y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ सेम ऐसे आएगा जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बस अंतर क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर x की पावर जैसे 2 है, यहाँ 4 है, x की पावर जैसे बढ़ाएंगे, ये जो हमारा ग्राफ था, ये जो ऐसे फैला हुआ था, ये बाई एक्सिस की तरफ को कंप्रेस होता चला जाएगा। बोलो जल्दी से। यहीं पे अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स की पावर 6 का। जैसे जैसे x की पावर बढ़ाएंगे ग्राफ बाई एक्सिस की तरफ को कंप्रेस होता चला जाएगा। बात बच्चों क्लियर है? ये आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं यहां से हटा रहा हूं। चलिए देखिए साहब जल्दी से क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे। अब देखो y इक्वल टू एक्स की पावर n, ये बच्चों सब चीजें नोट कर लेना आप, बाद में बोल तो मैं रहा ही हूं, कॉपी में नोट करना है इनको अपने घर जाके। क्या अगर इफ देखिए इफ n इज इवन, नोट करो इसको जल्दी से, मैं बता रहा हूं आपको, नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए बहुत सिंपल, क्या मैंने बनाया y इक्वल टू एक्स की पावर n, इफ n इज इवन देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाई एक्सिस। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, ये ग्राफ आ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या होंगे? बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। अगर n यहाँ पर ऑड है, यानी कि जैसे y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बच्चों कैसा आया था? ये आया था कि नहीं आया था? ध्यान हो तो, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, तो ये क्या होंगे? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे। ओरिजिन में इनकी मिरर इमेज चेक करेंगे हम। क्लियर है? नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा? यस, y इक्वल टू 1 ओवर एक्स, ठीक, y इक्वल टू 1 ओवर एक्स, कैसे ग्राफ आएगा इसका? पहले तो देखिए रेशनल फंक्शन होते क्या हैं। ये फंक्शन विच इज ऑफ y यानी कि एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स ओवर क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल फंक्शन। जो फंक्शन इस फॉर्म में होंगे उनको हम क्या कहेंगे? रेशनल फंक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे y इक्वल टू 1 ओवर एक्स, दिस इज रेशनल। अब कैसा ग्राफ आएगा बच्चों? इसका ये आएगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और इस ढंग से इसकी ये शेप आएगी। फिर सवाल वही, कैसे मान ले ये आएगी? मत मानो, टेबल बना लो, टेबल बना के प्लॉट कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है साहब? डोमेन और रेंज बोल दीजिए जल्दी से।
y इक्वल टू 1/x। फंक्शन की पहली वीडियो में हमने डोमेन रेंज डिस्कस किया था कि नहीं किया था साहब। डोमेन r-0 रियल नंबर -0 बताया था और रेंज भी रियल नंबर -0 बताया था। क्यों? आप खुद देखिए, x को 0 रखोगे तो y अनडिफाइन हो जाएगा और यहाँ x इक्वल टू 1/y लिखते हैं और y को 0 करेंगे तो x अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि रियल नंबर में से 0 निकाल दीजिए तो वो इसका डोमेन और रेंज हो जाएगा। ठीक है साहब। नेक्स्ट y इक्वल टू 1/x²। ठीक, अब क्या होगा? अब इसकी टेबल बनाइए। अब पूरा का पूरा ग्राफ हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट एंड में आएगा। क्यों? x को चाहे वैल्यू पॉजिटिव देना चाहे निगेटिव, y तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि x² है। बोलो बच्चों, आएगा कि नहीं? तो कैसा ग्राफ आएगा इसका? ये y एक्सिस के दोनों तरफ यानी कि x एक्सिस के टोटल ऊपर आएगा। फिर वही टेबल बना लो और इस ढंग से आपको पता चल जाएगा। सवाल ये, आप कहेंगे कि साहब आप तो टेबल नहीं बना रहे। बच्चों, मुझे प्रैक्टिस हो गई है, मैं इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, मुझे मालूम है। आप भी 1 या 2 बार जब इनके ग्राफ बना लोगे आपको खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए साहब, इसका डोमेन और रेंज अगेन वही r-0 और रेंज जल्दी बोलो। यस, 0 से +∞। घूम गए ना यहाँ भाई? डोमेन तो सही बात है, x को 0 को छोड़ के y की हर वैल्यू के लिए, सॉरी x की 0 को छोड़ के हर वैल्यू के लिए y डिफाइन है। ये तो r-0 हो गया। बट रेंज r-0 क्यों नहीं हुई? अरे इसलिए नहीं हुई, एक तो ग्राफ हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट एंड में है। फर्स्ट और सेकंड में y पॉजिटिव होगा हमेशा और y की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 0? आप खुद देखिए, x को कोई भी वैल्यू रखो y कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो क्या कहेंगे हम इसकी रेंज? रेंज इज 0 से +∞। और दूसरे ढंग से हम इसे क्या करेंगे? ऐसे भाई x इज इक्वल टू √1/y। अब x कब डिफाइन होगा? जब 1/y ग्रेटर देन 0, यानी कि y ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई या नहीं आई? ये इसकी रेंज हो गई। अब आइए तीसरे में, y इक्वल टू 1/x³। सेम जैसे पहले का था उसी टाइप का शेप होगी और डोमेन रेंज भी पहले जैसी ही होगी जैसे पहले की है। ठीक है कि नहीं बच्चों? सेम y इक्वल टू 1/x⁴। इसका डोमेन रेंज भी वही होगा जो सेकंड का है और शेप भी वैसी ही होगी क्योंकि यहाँ पर पावर x की पावर इवन है। यहाँ पर भी बच्चों कंक्लूजन निकल रहा है क्या? अगर n की पावर इवन है तो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। देख लो, y इक्वल टू 1/x², 1/x⁴। और अगर n ऑड है यानी कि y इक्वल टू 1/x, 1/x³। अगर n ऑड है तो कर्व ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है? यानी कि ओरिजिन के ऊपर जैसा है वैसा ही ओरिजिन के नीचे है। बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई? करिए नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, इर्रेशनल फंक्शन। कैसा? इर्रेशनल फंक्शन। बच्चों देखिए, एक ऐसा फंक्शन जो f(x) इक्वल टू फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। क्या की फॉर्म में हो? फ्रैक्शन, जैसे √x, x की पावर 1/3, 2/3, 5/3 एटसेट्रा। यानी कि जो x की पावर फ्रैक्शन के रूप में हो, दैट आर कॉल्ड इर्रेशनल फंक्शन। बोलो बच्चों जल्दी से। तो चलिए, पहला है y इक्वल टू x। अब इसका ग्राफ मुझे बनाना है तो कैसे? फिर वही टेबल बनाइए। क्या करेंगे हम? टेबल बनाएंगे। देखिए कैसे। यस, x y, x को 0 रखिए, y 0, x को 1, y 1, x को 2, y √2, 3 √3, 4 √4। √4 का मतलब 2, हाँ या ना? अरे बोलो। अब आप कहेंगे कि x की निगेटिव वैल्यू भी रखो जी। निगेटिव नहीं रख सकते क्योंकि अगर x को निगेटिव रख दिया तो y रियल नहीं होगा, y डिफाइन ही नहीं होगा। y कब डिफाइन होगा? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। सोचो, अंडर रूट में है ना, तो बस प्लॉट करते चले जाइए।
0 पे 0, 1 पे 1 और 2 पे √2, 3 पे √3, ये 3 ले लो, 4 पे 2, ऐसे बच्चों ये ऐसी शेप आपको मिल जाएगी। जल्दी बोलो। यस। एक तरीका और भी है बच्चों इसका बनाने का, वो क्या है साहब? देखिए क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो इसे, y² = x कर लेंगे और y² = x का ग्राफ आप ये जानते हो ये होता है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, बोलो। बट ये जो ग्राफ है ये तो y² = x का है, मुझे ग्राफ किसका चाहिए? y = √x का। बोलो। अब चूंकि y = √x का मतलब हो गया, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। यहां तो x पॉजिटिव तो देना ही था, लेकिन y की 2 वैल्यू आ रही थी आपकी। बट यहां क्या है, y = √x का ग्राफ चाहिए तो x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव चाहिए तो y भी पॉजिटिव होगा। तो भैया x और y दोनों पॉजिटिव तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, अब इस ग्राफ में से फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ हटा दीजिए। तो जो बचा है आपका y = √x का वही ग्राफ, देखिए वही शेप आई या नहीं आई। ऐसे भी बना सकते हैं आप। चलिए डोमेन और रेंज बोलिए जल्दी से। डोमेन 0 से +∞, रेंज 0 से +∞। सोचो भाई, अरे कब डिफाइन है भाई? व्हेन x > 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन 0 से +∞, और यहाँ x को जो भी प्लस वैल्यू देंगे y भी जो है उसी के रेसिप्रोकल में आती रहेगी अंडर रूट की फॉर्म में, तो रेंज भी 0 से +∞ आएगी। ठीक। y = x⁻⁴ का ग्राफ देखिए, ये इस टाइप से आएगा बच्चों। दिस ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। फिर वही टेबल बना लीजिएगा, y = x⁻⁴ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। रेंज क्या होगा? रियल नंबर। कैसे साहब? आप खुद देखिए, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है। अब फर्स्ट और थर्ड दोनों में x और y दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, और 0 से भी पास हो रहा है, तो इसलिए x भी रियल और y भी रियल। नेक्स्ट y = x⁻⁴, इसका ग्राफ बच्चों ऐसे आएगा जैसे पहला है, बस अंतर इतना है कि जैसे यहाँ x⁻½ थी, यहाँ x⁻⁴ है, यानी कि पावर जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे ग्राफ x एक्सिस की तरफ झुकता चला जाएगा। इसका भी डोमेन और रेंज वही होगा जो डोमेन रेंज फर्स्ट का। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बच्चों। अगर फिर भी आपको थोड़ी बहुत कमी कहीं रह जाती है, मुझसे आप फिर पूछ लेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी ये लॉकडाउन रहेगा या ऑनलाइन ही हम पढ़ते रहेंगे। जैसे ही हम लोग क्लास में एक दूसरे से फेस टू फेस रूबरू होंगे तो हम इसको फिर पढ़ सकते हैं। अभी तो आप ये समझ के पढ़िए कि यस समथिंग इज बेटर नथिंग, और अपने पूरे दिमाग लगा के पढ़िए। क्लियर है? नोट करिएगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। अब इसके बाद बच्चों इरेशनल फंक्शन के बाद जो हमने लिखाया था वो लिखाया था पीस बाय डिफाइंड फंक्शन। इसमें 5 फंक्शन थे। पीस बाय डिफाइंड फंक्शन बच्चों ये बेसिकली फंक्शन की बैकबोन है। अगर आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इसकी पूरे 5 फंक्शन की एक अलग से वीडियो मैंने बना दी है, वो वीडियो मैं आपको डाल दूंगा तो आप उसमें पूरे को पढ़ लेंगे। क्लियर है? अब आपको देखना है ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन में नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन जो थे हमारे, तो उसमें पहली वैरायटी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, ए फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a⁻x इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन हमारा a⁻x की फॉर्म में है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अब देखिए बच्चों, a⁻x एंड e⁻x दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली a⁻x इज कॉल्ड जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a⁻x इज कॉल्ड जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e⁻x क्या है?
दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोलो, e की पावर x इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, e की वैल्यू बेसिकली होती है 2.73। ये एक फिक्स वैल्यू है, नेचुरल वैल्यू, जिसको e को हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं, नेचुरल वैल्यू 2.73। ठीक है साहब। अब आ जाएंगे, अब अगर देखें यहाँ बेस a की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो ग्राफ आपका ये ऐसे आएगा इस ढंग से, और अगर a की वैल्यू 1 से छोटी लेते हैं, यानी कि बेस a की वैल्यू 1 से छोटी लेते हैं, तो ग्राफ आपका ये ऐसे आएगा। या ये कह दीजिए कि a की पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 1, अगर इस ग्राफ की बाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लूं मैं, तो हमें a की पावर x का ही ग्राफ मिलेगा जब a जो है बेस आपका 1 से छोटा। बात समझ में आई? क्लियर? अब आइए बच्चों, मुझे चाहिए 2 की पावर x का ग्राफ। ये मैंने आपको ग्राफ बनाए, आपको मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूं, इनको देखिएगा जल्दी से। 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का ग्राफ बच्चों क्या आएगा, देखिए दिस, इस टाइप की शेप आएगी। फिर वही कि हम कैसे माने, मत मान लो, टेबल बना लो, टेबल बना के प्लॉट करो, आएगा कि नहीं आएगा फिर बता दो। मुझे चाहिए 4 की पावर x का ग्राफ, ये आ गया। मुझे चाहिए 10 की पावर x का ग्राफ, ये आ गया। अब मुझे चाहिए बच्चों 1/2 की पावर x, यानी कि बेस जब 1 से छोटा हो तो 1/2 की पावर x का ग्राफ कैसा आएगा, इस 2 की पावर x के ग्राफ की बाई एक्सिस में मिरर इमेज देख लीजिए। दिस इज 1/2 की पावर x या 2 की पावर -x। एक ही बात हुई या नहीं? मुझे चाहिए 1/4 की पावर x, इसी की मिरर इमेज देखिए, ये क्या हो गया, 4 की पावर -x। मुझे चाहिए 1/10 की पावर x का ग्राफ, ये हो गया 10 की पावर -x का ग्राफ। कुछ बच्चों बात समझ में आ रही क्या आपको? अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है तो ये शेप आएगी, और अगर बेस 1 से छोटा है तो ये शेप आएगी। इसी का बाई एक्सिस में मिरर इमेज देखेंगे तो 1 से छोटे का ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर हो गई? अब जैसे मुझे चाहिए सपोज e की पावर x का ग्राफ, e वैल्यू है बच्चों 2.73, तो अभी आपको बताया कि 2 की पावर x की शेप ऐसी आई थी, ये इस ढंग से, तो भैया 2.73 की पावर x भी ऐसे ही आएगी लगभग लगभग, या नहीं आएगी? आएगी। चलिए डोमेन और रेंज बताइए जल्दी से, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स। डोमेन रियल नंबर, कैसे साहब? x का जो मन हो वो वैल्यू रखते चले जाओ, x की हर वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइन होगा। रेंज क्या होगी? 0 से +∞, इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों साहब? देखो खुद, ग्राफ आपका है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ओरिजिन को भी कहीं टच नहीं, बाय एक्स एक्सिस को भी कहीं टच नहीं कर रहा, ओरिजिन से भी पास नहीं हो रहा, तो साफ सी बात है अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है तो भैया बाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बाई पॉजिटिव होता कि नहीं, तो क्या हो गई रेंज? 0 से +∞। अब चूंकि एक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ले रहे हैं, हम सेकंड में भी ले रहे हैं, एक्स जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता, सेकंड में नेगेटिव होता, और बाई एक्सिस से भी क्रॉस हो रहा, वहां x 0 होगा, इसलिए डोमेन इसका रियल नंबर हो गया। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो एक ढंग से रेंज जब हमने 0 से +∞ बोल दी, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, मॉड फंक्शन की तरह। जैसे मॉड फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव हो। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट करिए बहुत जल्दी से इसको। चलिए बच्चों देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, यस, क्या होता है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन? क्या कहेंगे उसको? लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए। पढ़ते कैसे हैं हम फंक्शन को? जैसे कोई भी फंक्शन है, लॉग एक्स ऐसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज ए लॉग एक्स बेस ए, इट इज लॉग एक्स बेस ए।
दिस इज कॉल्ड जनरल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन, और दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ये कैसा है बच्चों? जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये कैसा है? नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है साहब? अब लॉग फंक्शन कब डिफाइन है? व्हेन x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी ये चीजें। अगर ये कंडीशंस हैं तो लॉग फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब मुझे log x बेस a का ग्राफ चाहिए। अब अगर देखिए a की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे a की वैल्यू 1 से बड़ी का मतलब log x बेस 2, इसका ग्राफ मुझे चाहिए। तो बच्चों ये इस ढंग से इसकी ऐसे शेप आएगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ log x बेस 2। अब ऐसे ही बेस बढ़ाते चले जाओ, 3, 4, 5, इसी शेप में आपको ग्राफ मिलता चला जाएगा। यही बच्चों अगर मुझे log x बेस 1/2, यानी कि अगर बेस जो है ये तो था a ग्रेटर देन 1, और अगर a लेस देन 1 का मुझे ग्राफ चाहिए, तो इसी ग्राफ की x एक्सिस में मिरर इमेज देख लीजिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ log x बेस r। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे मिरर इमेज हमने देखी इसकी? बोलो बच्चों, देखिए कैसे लिख सकते हैं हम इसको। log x 1/2 को 2 की पावर -1 और -1/2 log x बेस 2 माइनस log x बेस 2 आया कि नहीं आया? अरे ये x बेस की पावर बीटा, तो ये 1/बीटा log x बेस 2, ये फॉर्मूले जब बताए थे मैंने, तो ये माइनस log x बेस 2, ये log x बेस 2 है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई fx का ग्राफ है और मुझे माइनस fx का चाहिए, तो सिर्फ x एक्सिस में उसकी मिरर इमेज देख लीजिए, माइनस fx का ग्राफ आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर log x का ग्राफ हमारा ये था, तो इसकी y एक्सिस में मिरर इमेज, सॉरी x एक्सिस में मिरर इमेज देखिए, तो माइनस log x का ग्राफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसको हम ऐसा भी लग सकते हैं, log x बेस r। अब आ जाइए बच्चों इसका डोमेन और रेंज। बोलो, सिंपल डोमेन तो अभी बताया मैंने, 0 से प्लस इंफिनिटी। हमारा जो फंक्शन है 0 से प्लस इंफिनिटी में डिफाइन होगा। और रेंज क्या होगी बच्चों? रेंज होगी -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या रियल नंबर। कैसे साहब? आप देखिए ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है। y यहाँ पॉजिटिव होता, फोर्थ में निगेटिव होता, और x एक्सिस को भी कट कर रखा जहां पे y की वैल्यू 0 होगी। तो भैया रेंज हमारी -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हुई या नहीं हुई? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। करिए बच्चों नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, लास्ट पॉइंट आज का ये, आपके जितने भी वेरियस टाइप फंक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए, जो 11th के क्लास में आपको जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है साहब? अब लास्ट पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि अगर आपको मान लीजिए किसी कर्व का ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिए हैं बहुत सारे, क्या इन ग्राफ को देख के डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ये कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? बता सकते हैं। क्या है वो? वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक टेस्ट होता, मेथड है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसका नाम है, क्या है वो? इफ ए वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व मोर देन 1 पॉइंट, देन दैट कर्व विल नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन। मतलब समझे क्या? अगर किसी कर्व को कोई वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से अधिक, यानी कि एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो कर्व यानी कि वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे नहीं करेगा क्योंकि दो जगह कट कर रही वर्टिकल लाइन, ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन को, ये नहीं करेगा क्योंकि दो जगह पे कट किया, ये फंक्शन होगा, ये कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि दो जगह लाइन कट कर रही है, ये नहीं होगा क्योंकि दो जगह लाइन कट कर रही है।
एक ढंग से बच्चों आप ऐसे भी देख लेना कि एक इनपुट से दो आउटपुट मिल रहे हैं आपको। अगर आप दो सेट बनाओगे नॉन एम्प्टी सेट, तो x की एक वैल्यू से एक इनपुट से दो आउटपुट मिल रहे हैं, और फंक्शन में एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं मिल सकते। आपको मैंने फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन के समय ये बात बताई थी। तो क्लियर हुई बात? इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको ग्राफ वगैरह बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है, आप इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप के द्वारा फोन करके जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हो। आज के लिए थैंक यू। यहाँ आप इसको बहुत बढ़िया ढंग से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए बच्चों, हैव ए नाइस डे।